फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। सवाल है, RF 1:1,00,000 पर एक तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिस पर मील तथा किलोमीटर पढ़े जा सकें। तो सवाल को पिछले वीडियो की तरह ही करेंगे। यहाँ पर मील किलोमीटर पढ़ने के लिए दिया गया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जिसका भाग होता है उसका आंसर दशमलव में नहीं आता है, पूर्णांक में आ जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, इस RF में जब हम मील का सवाल करेंगे तो उसका आंसर पूर्णांक में नहीं आएगा, वो दशमलव में आएगा और उसको हम पूर्णांक बनाने के लिए पुनः कैलकुलेशन करेंगे। आइए देखते हैं कि सवाल को किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले हम मील अर्थात इंच के सवाल को करेंगे, उसके बाद किलोमीटर के सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले लिखना होगा, 1 इंच कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करती है बराबर 1,00,000 इंच। यहाँ पर आप चाहें तो 6 इंच या 5 इंच किसी से भी करना चाहे कर सकते हैं। ज़्यादातर हम 6 इंच पर ही इस सवाल को करते हैं। तो 6 इंच कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करेगी बराबर 1,00,000 गुणे 6 बटे, अब देखिए यहाँ पर हम मील के सवाल को कर रहे हैं अर्थात इंच के सवाल को कर रहे हैं। तो 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। तो इसी से हमें इसको भाग दे देना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 9.46 मील आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मील का भाग दशमलव में आ गया है। अब हमें एक कैलकुलेशन इसी में और करना होगा। एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए कि 6 इंच कागज की दूरी तो हम खींच लेंगे, मगर उस 6 इंच के भाग में 9.46 का भाग किस प्रकार से बनाएंगे तो यहाँ पर हमें असुविधा होगी। इसके लिए हम एक कैलकुलेशन और करेंगे कि अगर ये 9.46 मील का भाग अगर हम इसको पूरी तरह से 9 मान लें तो ये 6 इंच की दूरी कितनी आएगी। इसके लिए चलिए एक और कैलकुलेशन करते हैं। 9.46 मील धरातल की दूरी कागज को प्रकट करती है बराबर 6 इंच। तो 9 मील धरातल की दूरी कागज को प्रकट करेगी बराबर 9 गुणे 6 बटे 9.46। अब इसको सीधे सीधे कैलकुलेट कर लीजिए। 9 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर 54 हो जाएगा और बटे 9.46। अब जब इस दशमलव को हम हटाएंगे तो यहाँ पर 1 और 2 जीरो हो जाएंगे। तो ये टोटल हो जाएगा 5,400, जिसमें हम भाग देंगे 946 का। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.7 इंच। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम 9 मील की दूरी इसको मान लेते हैं तो हमें जो दूरी खींचनी होगी वो 5.7 इंच की खींचनी होगी। तो चलिए एक कैलकुलेशन तो ये हो गया है। अब दूसरा कैलकुलेशन करेंगे जो कि है किलोमीटर का। 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करती है बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर किसी पर भी कर सकते हैं। तो हम 10 सेंटीमीटर कागज की दूरी लेकर देखते हैं कि ये कितना होगा। 10 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करेगी बराबर 1,00,000 गुणे 10 बटे, अब देखिए भाग किससे देंगे। यहाँ पर किलोमीटर दिया गया है पढ़ने के लिए और 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें यहाँ पर 1,00,000 से ही भाग दे देना है। तो जब 1,00,000 से भाग देंगे
तो ये इस प्रकार से कट जाएगा और हमारा जो आंसर है वो आएगा 10 किलोमीटर। तो अब देखिए दोनों सवाल यहाँ पर हो गए हैं। एक हमें मापक बनाना है जिसमें दूरी होगी 5.7 इंच की और जिसके 9 मील के भाग हमें बनाने हैं, और दूसरा होगा 10 सेंटीमीटर की दूरी होगी जिसमें 10 किलोमीटर के भाग बनाने हैं। तो आइए देखते हैं कि ये तुलनात्मक मापनी किस प्रकार से बनाई जाएगी। सबसे पहले हम 5.7 इंच की दूरी इस प्रकार से खींच लेंगे। अब इसके दोनों ओर 1.5 सेंटीमीटर का लंब नीचे की ओर लेंगे इस प्रकार से, और इनको भी मिला देंगे। अब यहां पर देखिए ये 9 मील का भाग कहा जा रहा है। अगर हम 9 मील का भाग इसमें बनाएंगे तो ये बहुत घना हो जाएगा, बहुत बेकार लगेगा। इसके लिए हम एक काम ये करते हैं कि 9 मील के भाग को अगर हम 3 मील का भाग बना लें, इस पूरे भाग को 5.7 इंच की जो दूरी है इसको अगर हम 3-3 के भाग बनाएं तो हमें केवल 3 भाग इसमें बनाने होंगे और प्रत्येक भाग 3-3 मील का हो जाएगा। तो चलिए इसके 3 भाग कर लेते हैं। भाग करने के लिए यहाँ पर देखिए भाग करने में थोड़ी समस्या हो सकती है। इसके लिए हमारे पास एक वीडियो है, सरल रेखाओं को विभिन्न भागों में बांटने की विधियां। तो उस वीडियो में सरल रेखा को कई भागों में बांटने की विधियों के बारे में बताया है। चलिए उसी के अनुसार एक विधि हम यहाँ पर करते हैं। अगर हम इस रेखा को 3 भागों में बांटना चाहते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस प्रकार से स्केल को रख लीजिए यहाँ पर इसको टच करते हुए, और हमें इसके 3 भाग 4 भाग या जितने भी भाग करने हो उतने ही इंच या सेंटीमीटर के भाग हमको इधर ले लेने हैं। जैसे हमें यहाँ पर 3 भागों में इस रेखा को बांटना है तो हम क्या करेंगे, हम इसे 3 इंच के भाग तक खींचेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह काम पेंसिल से करना है, बाद में इसे मिटा दिया जाएगा। तो देखिए 1 इंच का भाग यहाँ पर है, इसको बिंदु इस प्रकार से बना लीजिए। आगे चलते हैं, दूसरा भाग यहाँ पर है 2 इंच का और तीसरा भाग यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी बिंदु बना लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 बिंदु, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है। अब हम देखिए इसको किस प्रकार से इसको बांटते हैं। यहाँ पर इस स्केल को इस प्रकार से रखिए, ये बिंदु और ये बिंदु एक साथ मिला लीजिए इस प्रकार से। अब इस स्केल को बिल्कुल जैसे ये कर्व बना हुआ है, बिल्कुल इसी प्रकार से धीरे धीरे इस स्केल को इस बिंदु तक लेकर जाएंगे। बिल्कुल आराम से लेकर जाइए, इस प्रकार से हिलाते हुए। स्केल को जरा भी दाएं बाएं नहीं करना है। यह जिस तरह से हमने इस बिंदु पर रखा है बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर लेकर आना है। और ये देखिए यहाँ पर इस बिंदु को टच कर रहा है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट यहाँ पर बना लेंगे इस प्रकार से। अब इसको फिर उसी प्रकार से धीरे धीरे आगे लेकर जाइए इस प्रकार से। जरा भी स्केल दाएं बाएं नहीं करना है और यहाँ पर एक बिंदु इस प्रकार से बना लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए हमने बराबर 3 बिंदु इसके बना लिए हैं। अब इनको ऊपर की ओर मिला देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसके बराबर 3 भाग कर लिए। अब ये जो नीचे का भाग है इसको मिटा देना है। चलिए इसको लिख देते हैं। यहाँ पर तो 0 होगा। जब हम दूसरा मापक यहाँ पर बनाएंगे तो वो केवल एक बार लिखा जाएगा। यहाँ पर हमने देखिए 9 मील का भाग लिया था जिसमें 3-3 के भाग हमने किए हैं। तो ये एक भाग 3 मील का होगा और दूसरा यहाँ पर
6 मील का हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम मील लिख देते हैं। अब इधर देखिए, यहाँ पर इस मील के भाग को हमें फरलांग के भागों में बांटना है। तो यहाँ पर हम फरलांग लिख देते हैं। अब देखिए, ये पूरा एक भाग 3 मील का भाग है। 1 मील में 8 फरलांग होते हैं, तो 3 मील में 8 तियाँ 24 फरलांग हो जाएंगे। तो इसको या तो हम 24 भागों में बांट लें या 6 के भाग करते हैं, तो 6 चौक 24 यानी कि 4 भागों में ये बंट जाएगा। तो चलिए इसके 4 भाग कर लेते हैं, जिसका एक भाग 6 फरलांग का दिखाएगा। यहाँ पर देखिए, ये टोटल एक भाग 4.8 सेंटीमीटर का दिखा रहा है। तो हम अगर 1.2 का भाग इसमें बांटेंगे तो ये बराबर 4 भागों में बंट जाएगा। तो इस प्रकार से 1.2 पर निशान लगा लीजिए, इसके आगे बढ़िए इस प्रकार से, और यहाँ पर भी 1.2 पर इस प्रकार से निशान लगा लीजिए। फिर आगे आइए, इसको भी 1.2 पर निशान लगा लीजिए, और इस प्रकार से देखिए ये 4 भागों में बराबर बंट गया है। अब इसको ऊपर की ओर इस प्रकार से मिला देते हैं कि हमने 4 भाग कर लिए हैं। चलिए इसको लिख देते हैं। ये हो गया 6 फरलांग का भाग, ये हो गया 12, ये हो जाएगा 18, और यहाँ पर हो गए 24 फरलांग के भाग। तो देखिए एक मापक तो हमने यहाँ पर बना लिया। अब दूसरा मापक हम बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ से हमें एक डॉटेड लाइन नीचे की ओर खींच लेनी है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमें एक भाग पहले ही इधर की ओर निकाल लेना है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी खींचनी है, जिसके 10 किलोमीटर के भाग बनाने हैं। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर हम 2-2 सेंटीमीटर के भाग को बनाएं, तो यहाँ पर भी 2-2 किलोमीटर के भाग पर बंटेगा। यानी कि यहाँ पर 1 किलोमीटर का भाग 1 सेंटीमीटर पर बंट रहा है, तो 2 किलोमीटर का भाग 2 सेंटीमीटर पर बंटेगा। अगर हम 2-2 के भाग करते हैं, 10 सेंटीमीटर की दूरी को केवल 5 भागों में ही बांटना होगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो हमें देखिए कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर का भाग पहले ही एक तरफ निकाल देते हैं, और इसको लेते हुए 10 सेंटीमीटर की रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे। अब इसमें 1.5 सेंटीमीटर का नीचे की ओर लंब ले लेना है, और इनको भी एक साथ मिला देंगे। अब ये जो भाग 0 वाला है, इसमें भी इस रेखा को पूरी तरह से मिला देंगे, इस प्रकार से। अब ये देखिए, ये 2 सेंटीमीटर का भाग हमने इधर बना लिया है। बाकी के जो 8 सेंटीमीटर के भाग हैं, इन पर भी 2-2 सेंटीमीटर के भाग हम इस पर काट लेते हैं, इस प्रकार से, और इसको भी ऊपर की ओर मिला देते हैं। अब चलिए इसको लिख लेते हैं। ये तो हो गया 0। यहाँ पर हमने 2-2 किलोमीटर के भाग 2 सेंटीमीटर पर लिए हैं, तो इसको लिखेंगे 2 किलोमीटर। ये हो गया 4, यहाँ पर हो गया 6, और ये हो जाएगा 8 किलोमीटर के भाग। अब यहाँ पर किलोमीटर से छोटा हेक्टोमीटर होता है, तो हमें यहाँ पर हेक्टोमीटर बनाना है। अब हेक्टोमीटर कितना बनेगा? 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, तो ये 2-2 के भाग हमने बनाए हैं, तो 2 किलोमीटर में 20 हेक्टोमीटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 20 लिख लेते हैं। अब इस दूरी को आप चाहें तो 5-5 के भी भाग कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20, या फिर बीच में एक रेखा इस प्रकार से खींच लीजिए,
ये बराबर रेखा इस प्रकार से खींच लीजिए और इसको 10 हेक्टोमीटर का भाग लिख दीजिए। तो इस प्रकार भी ये सवाल सही रहेगा। तो इस प्रकार से हमने सभी मापक बना लिए हैं। अब बस इसको बीच से यहाँ पर हाफ कर दीजिए इस प्रकार से, और इनके नीचे ऊपर के भाग इस प्रकार से काला कर दीजिए। ये काले पूरी तरह से भरे होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये तुलनात्मक मापनी पूरी तरह से बनकर तैयार है। यहाँ पर हमें केवल ठीक ऊपर RF लिख देना है। RF है 1:1 लाख।